हरिशरणं हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। हरिशरणं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रसंग में श्रीमद् भगवद गीता जी का 8वां अध्याय भी विश्राम पर पहुंचा हुआ है। ये जो 8वां अध्याय है श्रीमद् भगवद गीता का अक्षर ब्रह्म योग, आरंभ में भगवान ने जब ये कहा कि अंत काले क्षमा में स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भाव याति नास्त्रयत्र संशयः, तो उन महात्मा अर्जुन ने प्रभु से पूछा कि हे मधुसूदन, जिनका अंतःकरण उनके वश में है, ऐसे मनुष्यों के द्वारा अंतकाल में आप कैसे जानने में आ जाते हो? भगवान ने कहा, देखो पहले तो तुम्हें अंतकाल का नियम सुना देता हूं अपना। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें लेश मात्र भी शंका को स्थान नहीं है। अर्जुन जी ने पूछा, अगर अंतकाल में आपका स्मरण नहीं कर सका तो? अरे अंतकाल में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, तो उसी भाव से सदा भावित हुआ उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। जीवन भर जिस भाव की प्रधानता होगी, अंतकाल में सहज ही वो भाव प्रधान हो जाता है। फिर उस भावना के अनुसार उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु अंतकाल में आपका स्मरण हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? अपना मन बुद्धि मुझे अर्पित कर दे, सब समय मेरा स्मरण करता रहे और अपना कर्तव्य कर्म भी करता रहे। इससे क्या होता है? जीव निसंदेह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
तो आपके किस स्वरूप का चिंतन करें कि आपको ये प्राप्त हो गए? भगवान के 3 स्वरूप हैं। सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार। तो भगवान ने पहले सगुण निराकार स्वरूप के चिंतन का उपाय बताया। इसके लिए तो अभ्यास योग चाहिए। अनन्य चित्त से मेरे सगुण निराकार स्वरूप का चिंतन करे, शरीर छोड़े, तो उसी स्वरूप को प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप कैसा है? सर्वज्ञ है। सगुण निराकार किसको कहते हैं? जो सर्वज्ञ है, सबका आदि कारण है, सब पर शासन करने वाला है, सबका धारण पोषण करने वाला है। अज्ञान के अंधकार का वहाँ नाम भी नहीं है। निरंतर सूर्य के समान प्रकाश स्वरूप है। तो जो ऐसे स्वरूप का चिंतन करता है तो भक्ति युक्त मनुष्य अंतकाल में योग बल के द्वारा अचल मन से अपने प्राणों को अपने भ्रिकुटी के मध्य रखकर शरीर छोड़ता है, फिर परम दिव्य उस परमात्मा को प्राप्त होता है। और निर्गुण निराकार में क्या चिंतन होता है जिससे जीव भगवान को प्राप्त होता है? उस भगवान को अक्षर कहते हैं। जो वेद वेत्ता लोग होते हैं, यति लोग होते हैं, जिसको प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान ने उस पद की प्राप्ति को भी संक्षिप्त में सुना दिया। निर्गुण निराकार स्वरूप भगवान का ऐसे जो साधक होते हैं, ओम प्रत्येगाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। ऐसे जो साधक होते हैं ब्रह्मचारी के रूप में, सन्यासी के रूप में, अंतकाल में संपूर्ण इंद्रियों को वश में करते हैं, मन को हृदय में स्थापित करते हैं, प्राणों को मस्तिष्क में धारणा के द्वारा योग धारणा उससे स्थित होकर ओंकार इस एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करते हैं, तो मेरे निर्गुण निराकार स्वरूप का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ देते, परम गति को प्राप्त होते हैं। और प्रभु सगुण साकार के चिंतन से आपकी प्राप्ति कैसे होती है? और फिर तो अनन्य चित्त वाला चाहिए। सगुण साकार के लिए अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति निष्तिशः तस्य अहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इसमें तो अनन्य चित्त चाहिए। अनन्य भाव, नित्य निरंतर मेरा ही चिंतन सदा मुझ में ही लगा रहे, ऐसे योगी के लिए मैं सुलभ हूँ। गीता जी में ये बात बस यही आई है, तस्याहम सुलभः पार्थ, मैं सुलभ हूँ। सगुण साकार का अर्थ है अनन्य भक्ति योग। भगवान कहते हैं इससे मैं सुलभ हूँ, सहज प्राप्त होता हूँ, सुलभता से प्राप्त होता हूँ। अब प्रभु आपकी प्राप्ति हो तो क्या होगा? अरे जो परम प्रेम से युक्त होकर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं,
वो तो हर समय मिटने वाले और दुखों के जो घर हैं, पुनर्जन्म, उनको कभी प्राप्त नहीं होते। पुनर्जन्म होगा किसका? अरे भाई देखो, ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती हैं। चींटी से लेके ब्रह्मा तक, ब्रह्मलोक तक सबको पुनर्जन्म होता है। ब्रह्मलोक तक भी जाकर जीव को लौट के आना पड़ता है, फिर जन्म लेना ही पड़ता है। लेकिन मेरी प्राप्ति होगी तो जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो महाराज ब्रह्मलोक तक जाकर भी पुनर्जन्म होगा, क्यों? समय की अवधि वाले हैं ना। अवधि इसलिए होती है क्योंकि हमारे जीवन में पाप और पुण्य की भी एक अवधि होती है। हमारा जीवन ही एक अवधि है, आयु एक निश्चित समय है। तो निश्चित समय में किया हुआ शुभ अशुभ कर्म निश्चित फल देता है। जब तक फल देता है बैठो स्वर्ग में, नरक में, फिर आओ। महाराज वो काल की समय की अवधि क्या होती है? 1000 बार 4 युग बीते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। दिन का अर्थ है सुबह से शाम, शाम से सुबह, मानो रात तो एक अलग 1000 चतुर्युगी की हो जाती है। मानो ब्रह्मा जी के दिन में, दिन का जो आरंभ काल है सुबह का समय, नींद से ब्रह्मा जी जगते हैं। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से सब प्राणी प्रकट होते हैं। सृष्टि की रचना होती है, एक कल्प होता है। रात आवे ब्रह्मा जी की, मानो ब्रह्मा जी सो जाएं, तो ब्रह्मा जी की सूक्ष्म शरीर में सब प्राणी लीन हो जाते हैं। अरे महाराज, इतनी बार प्राणी जन्मते मरते, प्राणी जो है ना वो वही रहते हैं जो पहले थे, सृष्टि से पहले थे। जीव न जाने कब से चल रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर जो राग द्वेष का स्वभाव है उसके वशीभूत होकर बार बार ब्रह्मा जी के दिन में तो उत्पन्न होते हैं रोज सुबह, और जब ब्रह्मा जी की रोज रात आती है तो हम उसी में लीन हो जाते हैं। फिर सुबह प्रकट, रात को लीन। तो ये ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से बढ़कर कोई है जिसका विनाश ना हो? एक नित्य निरंतर रहने वाला भाव स्वरूप अव्यक्त एक परमात्मा है। सब प्राणी नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट नहीं होता। वो तो अक्षर है ना, अविनाशी है। उसी को तो परम गति कहते हैं, अव्यक्त भी उसी को कहते हैं। एक चतुर्युग होता है 43,20,000 वर्ष का, और 1000 बार ये चारों युग बीतते हैं, तब जाके सब ब्रह्मा जी के भीतर समाहित होते हैं। अच्छा, वो जो परम गति है, परम स्थान है, जिसका कभी नाश नहीं होता, उसकी प्राप्ति कैसे होती है? अरे उसी के अंदर तो सब अंतर्गत सब संसार है, इसलिए सारे संसार को वही व्यापा हुआ है कण कण में। वो अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्त्वन्यया यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। उससे अनन्य संबंध हो जाए तो जीव लौटकर संसार में नहीं आता। तो 2 रास्ते हो गए। एक तो वो जीव जो लौटकर नहीं आते,
और एक वो जो लौट कर आते हैं संसार में। दो तरह के जीव होते हैं, दो तरह के मार्ग हो गए। तो एक मार्ग में भगवान ने 6 महीने वाले उत्तरायण को अधिदेवता कहा। इस समय शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए जो ब्रह्मवेत्ता लोग होते हैं, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं, लौट कर नहीं आते। तो शुक्ल पक्ष और 6 महीने के उत्तरायण का मार्ग भगवान ने बताया, और कृष्ण पक्ष 6 महीना दक्षिणायन। तो शरीर छोड़कर उस मार्ग से गए हुए सकाम मनुष्य, जहाँ कामनाएं हैं, स्वर्ग आदि ऊंचे लोगों का सुख भोग कर लौट आते हैं। ये दोनों मार्ग कब से शुरू हुए होंगे? अनादि होंगे सृष्टि की तरह। क्योंकि एक मार्ग से लौटना, एक मार्ग से लौटना नहीं है। तो शुक्ल मार्ग से गए हुए तो लौट कर नहीं आना पड़ता, कृष्ण मार्ग से जो जाते हैं उनको लौट कर आना पड़ता है। और लौट कर ना आना पड़े तो क्या करें? सब समय योग युक्त रहो। योग युक्त का अर्थ है संसार में सदाहित निर्लिप्त रहो। अपने भीतर माया का कोई विकार ना आने दो, निर्विकार रहो, ऐसा भगवान सुना रहे। निर्लिप्त रहो और निर्विकार रहो। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगता शाश्वते मता। और लौट कर ना आना पड़े, हम निर्विकार रहें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। एक ही उपाय भगवान ने बताया, योग युक्तो। संसार में सदा निर्लिप्त, अपने को अकर्ता मानो, किसी कर्म का कर्ता भोक्ता अपने को न मानो, किसी कर्म में लिप्त मत हो, निष्काम कर्म, और सब कर्म करके भगवान को अर्पित। अच्छा, योगी हूं तो उससे क्या होगा? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। 8वें अध्याय के बिल्कुल विश्राम पर भगवान कह रहे हैं, अंतिम श्लोक में 28वें में, यत् येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चैत्यम। योगी हूं, हम योगी हों तो क्या होगा? वेदों में, यज्ञों में, तप में, दान में जो जो पुण्य फल कहे गए हैं, तो जो योगी होता है इन सब पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। अतिक्रमण करने के कारण ही जो सबका आदि स्थान परमात्मा है वो उसको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि यदि हम पुण्यों का फल प्राप्त करना चाहेंगे तो फिर ब्रह्मलोक तक दौड़ धूप करेंगे, पुण्य समाप्त होंगे, लौट के आना पड़ेगा। इसलिए सब कर्मों को भगवत स्मरण के साथ करते हुए अंत में भगवान को ही अर्पित करना चाहिए। वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, ऐसी आज्ञा भगवान दे रहे हैं। तो ऐसा मनुष्य विषय भोगों को लात मारकर आत्म सुख पाता है। इसलिए कहते हैं भगवान, तुम तो सदा योग युक्त होकर रहो, तुमको स्वतः ब्रह्म स्वरूप प्राप्त होगा। अब जल में चाहे तरंगे रहें या ना रहें, जल तो हर समय रहता ही है।
ऐसा थोड़ी है कि जल में तरंगें उठेंगी तो जल उत्पन्न होगा और जल में तरंगें नष्ट होंगी तो जल नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा का स्वरूप तो नित्य निरंतर है, एक ही है। उसमें शरीर उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। ऐसा भगवान इस 8वें अध्याय में सुना रहे हैं। अच्छा, बोलिए लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम यदुवंश में अवतंश महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान बड़ी विलक्षण वाणी सुनाते हैं। आगे जो 9वां अध्याय है गीता जी का, गीता जी का जो 9वां अध्याय है, क्या नाम है? ज्ञान विज्ञान योग, अक्षर ब्रह्म योग। क्योंकि 9वें में भी भगवान ने ज्ञान विज्ञान ही सुनाया है, राज विद्या राजगुह योग। इसमें भी ज्ञान विज्ञान का ही तत्व भगवान ने समझाया है, राज विद्या राजगुह योग। बड़ा सुंदर है ये 9वां अध्याय। भगवान तो चाहते हैं गीता जी की मेरी वाणी को श्रोतागण बड़े मनोयोग से सुने, चित्त एकाग्र न हो, मन भगवान में युक्त न हो। अगर मनोयोग से जीव सुने, महापुरुष कहते हैं सब सुख की प्राप्ति केवल सुनकर हो जाए। ये 9वां अध्याय भी ऐसा विलक्षण है जी। पूरे मनोयोग से सुना जाए तो सब सुख प्राप्त हुआ है। जैसे कोई स्त्री है, उसका मायका है, माता पिता बड़े समर्थ हैं, मनो उसका जो नैहर है वो बड़ा ऐश्वर्य संपन्न है। अब ऐसा माता पिता का जन्म के साथ परिवार मिल जाए तो क्या है, वो ससुराल से कभी माँ के घर भी जाए तो उसके जितने भी लाड़ चाव हैं, मनोरथ हैं, सब पूरे हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान कहते हैं जो 9वां अध्याय है, इसको मनोयोग से श्रवण करने से भी सब सुख प्राप्त हो जाता है, उसके मनोरथ भी सिद्ध हो जाते हैं। भगवान ने बड़ी प्यार भरी बातें की हैं 9वें अध्याय में। माँ सरस्वती भी बड़ी प्रसन्न है, वाणी की देवती है, वाणी की देवी है। तो अमृत के थाल में मानो 9वां अध्याय परोसना चाहती है। अब चंद्रमा तो सहज ही शीतलता देता है। अब कोई कहे जी हम तो उसको पंखे से हवा करेंगे, उसका परिश्रम व्यर्थ है। कहीं समुद्र को भी स्नान करना पड़ता है, जहाँ सब जगह सुगंध ही भरी हो। कौन सी वस्तु को हम सूंघेंगे? मानो ये 9वां अध्याय है गीता जी का, राजविद्या राजगुह योग। ये जो गुह शब्द आया है गीता जी में 18वें अध्याय तक,
जहाँ जहाँ भी ये अनन्य भक्ति के ही प्रक्षेप में आया है, तो ये 9वां अध्याय ऐसा कि इसको सुनकर भी चित्त संतुष्ट हो जाता है। अब सूर्य तो सब विश्व को प्रकाशित करता है, कोई कहे हम उसी की आरती उतारेंगे। अब इतना तो अनंत जल राशि समुद्र में, और चुल्लू भर जल का अर्घ दे दें हम, सब लोग तो भगवान शिव की मूर्ति है। कोई भक्त हो, दुर्बल हो, कहे भैया हमें तो बेल पत्र नहीं मिलता, कोई साधारण से किसी पेड़ का पत्ता लेके ही शिवलिंग पर चढ़ा दे मैं। तो ये तो 9वां अध्याय ऐसा है, इसमें क्या वाणी चले, बड़ी भारी महिमा है इसकी। छोटा बच्चा होता है, पिता भोजन करता है तो बार बार उसकी थाली में हाथ डाल देता है। कभी कभी अपने पिता के मुख में ही उसी के थाली का अन्न का ग्रास उठा के पिता के मुंह में डालने लगता है। तो पिता क्या करता है, बड़ी प्रसन्नता से वो ग्रास लेने के लिए अपना मुंह भी तो आगे बढ़ाता है। बच्चे का वात्सल्य भाव ही बढ़ाता है। भगवान का भी अपने जो भगवान के आश्रित जन हैं, भगवान का भी उनमें बड़ा अपनापन होने के कारण अत्यधिक प्रेम होता है। अत्यधिक प्रेम होता है। भक्त भी तो भगवान के प्यार से ही अपनापन दिखलाते हैं। अब कोई अपने को बड़ा प्रिय हो, जो अपने को प्रिय होता है, वो व्यक्ति यदि एक बार क्रोध से झटकार भी दे तो उससे प्रेम बढ़ता ही है। भगवान में बड़ी भारी दयालुता और कृपालुता है। जो भगवान ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें गीता जी के माध्यम से समस्त विश्व के सम्मुख मानव श्रोताओं के लिए भी बढ़िया भोजन है ये 9वां अध्याय, राजविद्या राजगुह्य। चंद्रकांता मणि होती है जैसे सूर्यकांता मणि होती है तो मणि पर पसीज जाती है, पर वो सामर्थ्य केवल चंद्रमा में होती है। ऐसे ही भगवान की वाणी 9वें अध्याय को भगवान ने आरंभ किया। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम येन सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष शेषुभात। क्योंकि ज्ञान विज्ञान योग तो पहले ही समझा सके हैं प्रभु, रहस्य सुना चुके हैं, पर इस 9वें अध्याय के आरंभ, इस अध्याय को भी भगवान ने स्वयं आरंभ किया। कोई प्रश्न नहीं है, अपने हृदय के आनंद से आरंभ किया। कहते अर्जुन, मैं तुझे वो गूढ़ रहस्य फिर से बतलाऊंगा। कौन सा? जो भगवान के अंतःकरण के सबसे भीतर जो स्थान है और सब ज्ञान का जो बीज है वो बताऊंगा। क्यों? तुझमें बड़ी श्रद्धा है, तुझमें बड़ी आस्था, तो आस्था की मूर्ति मालूम पड़ता है।
अब मैं जो कुछ कहूँगा तो उसकी अवज्ञा नहीं करेगा, इसलिए तुझे फिर से सुनाऊंगा। और जो कहने योग्य बात नहीं है और फिर भी चाहे कहनी ही पड़े, मेरा तो यही मन है कि मेरे अंतःकरण में जो कुछ है वो सब कुछ हे सखा तेरे अंतःकरण में समा जाए। और फिर जिसका मन अच्छा हो, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जो एक निष्ठ हो, उसको अपने मन की बात प्रसन्नता पूर्वक बतला देनी चाहिए। इसलिए तुमसे कोई रहस्य छिपाना उचित नहीं है मेरे लिए। तो इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि येन सूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम। इसलिए मैं तुझे विज्ञान सहित ज्ञान की बातें साफ साफ बतलाऊंगा। अब बहुत सी शुद्ध अशुद्ध वस्तुएं एक साथ मिल जाएं तो भाई उनको परखना पड़ता है, छांटना पड़ता है, उनको अलग अलग करने में ढेर लग जाती है। ढेर लगाने की जरूरत भी है। भगवान का भाव है कि ऐसे ही अर्जुन मैं ज्ञान और विज्ञान की परख करके उनको अलग अलग तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। तुम इस प्रसंग के श्रवण में सावधान हो जाओ। जब जीवन मरण वाले संसार का, भाई संसार तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, जैसे जीवों के शरीर उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो जब जीवन मरण वाले संसार का, एक तो जीवन मरण वाला संसार है सृष्टि का उत्पत्ति प्रलय, और एक नाम रूप वाला संसार है जो इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखता है। हर वस्तु का कुछ नाम है, कुछ रूप है। माया का यही तो प्रबल बल है। जहां भी नाम है, रूप है, वो सब माया है। माया तो ऐसी मानो मृगजल की नदी, अब कौन पार करे। मृगजल की महानदी, अब मृगजल हो तब तो नदी हो, जल हो। मृगजल तो कहते हैं उसको जहाँ जल होता नहीं मालूम पड़ता है बस। तो माया का प्रबल वेग ऐसा है जैसे कोई मृगजल की महानदी पार करे। तो दो संसार हो गए ना, एक तो ब्रह्मा जी के दिन रात से कहा ना कल्प, भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग में बताया। संसार ब्रह्मा जी की सुबह होती है, रचना होती है, शाम को संसार नष्ट। फिर रात भर पड़े रहते हैं ब्रह्मा जी के शरीर में, 1000 बार चतुर्युगी बुद्धि है, फिर सुबह आ गए सब। तो ये तो जन्म मरण वाला संसार है। पर एक संसार वो है जो नाम रूप वाला है। ये दोनों मिल गए आपस में। अब इसका भेद प्रकट हो जाए तो इस परम ज्ञान से जीव, वो लक्ष्मीपति भगवान तो मोक्ष स्वरूप है, ये परम ज्ञान जीव के हाथ लगे तो वो जीव मोक्ष के सिंहासन पर जाकर बैठ जाए। और दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम व्ययम। देखो ना कितने विशेषण भगवान लगा रहे, मानो उनका मन नहीं भर रहा। प्रत्यक्षावगमम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। एक श्लोक में इतने विशेषण भगवान ने लगाए उस परम ज्ञान के तत्व के लिए। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम।
बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। लीला पुरुषोत्तम प्रेम पुरुषोत्तम उन भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। भक्तराज जी अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। बस भगवान आज यहीं पर वाणी को अपने राम विराम दे। आगे का प्रसंग भगवत प्रेरणा से आगे वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरे श्री राम, जय श्री राम, हरे श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, प्रणाम। जय